दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने में एक बच्चे को खो दिया। ये गलत तरीके से पेश किया गया कि सायरा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिलीप कुमार ने साझा किया कि उन्होंने और सायरा बानो ने अपनी शादी के कुछ साल बाद गर्भावस्था के 8वें महीने में एक बच्चे को खो दिया। दोनों के कभी बच्चे नहीं हुए। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने 1966 में शादी की थी, जब दिलीप 44 वर्ष के थे और सायरा सिर्फ 22 साल की थी। उस समय दिलीप को सबसे योग्य कुंवारे के रूप में जाना जाता था और उनकी शादी के तुरंत बाद पत्रिकाएं बच्चों के बारे में अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब दिलीप ने 1962 में थोड़े समय के लिए आसमा रहमान से शादी की, तो अफवाहों से सुझाव दिया गया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सायरा बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन अभिनेता के अनुसार ऐसा नहीं था। दिलीप ने कहा कि सायरा उनके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भावस्था को पूरा नहीं कर सकी। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो नामक अपनी आत्मकथा में दिलीप ने बताया कि जब उनकी शादी आसमा रहमान से हुई थी, तो गलत तरीके से ये दर्शाया गया था कि सायरा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसके बाद उन्होंने बताया कि 1972 में वे और सायरा एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। सच्चाई ये है कि सायरा ने 1972 में एक बच्चे को जन्म दिया था, एक लड़का, जैसा कि हमें बाद में पता चला। हमने गर्भावस्था के 8वें महीने में बच्चे को खो दिया, जब सायरा को उच्च रक्तपात यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर पूर्ण विकसित भ्रूण को बचाने के लिए समय पर सर्जरी नहीं कर सके, जिसे गर्भनाल ने गला घोंट दिया था। उन्होंने लिखा, हमने इस नुकसान को भगवान की इच्छा के रूप में लिया। दिलीप ने बताया कि उनसे अक्सर पूछा जाता था कि क्या वे बच्चे ना होने से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होता अगर हमारे अपने बच्चे होते, लेकिन ये हमारे लिए कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके कई भतीजे और भतीजियां हैं और वे उन सभी को अपने बच्चों की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें माता-पिता जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त थे। शिशुओं के रूप में उन्हें मेरे पास लाया गया था और बच्चों के लिए मेरी बड़ी छाती पर आराम से सोना अनिवार्य था, जैसे कि वे फोम के गद्दे पर हों। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे मामू के साथ दिलचस्प खेल खेलने के लिए घर आते थे, क्योंकि वे सभी मुझे मामू कहकर। दिलीप ने कहा कि सायरा हमेशा पारिवारिक समारोहों के दौरान पूरी तरह से तैयार रहती थी और कहा कि उनसे प्यार करना और उनसे प्यार पाना और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो उनके लिए हमेशा मौजूद रहना अद्भुत था। और इसके साथ जब हमें ज़रूरत होती थी तो वो हमारा ख्याल रखते थे। उन्हें अपने भतीजे और भतीजियों की याद आती थी, क्योंकि वे सभी बड़े हो गए थे और अपने जीवन में व्यस्त थे। और उन्होंने उल्लेख किया कि अगर उनके अपने बच्चे होते तो वो भी शायद उतने ही व्यस्त होते। उन्होंने कहा, शायद अगर हमारे अपने बेटे और बेटियां होती तो वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर दूर की जगहों पर चले जाते और हम उन्हें साल में 1 या 2 बार ही देख पाते। दिलीप और सायरा 2021 में उनकी मृत्यु तक विवाहित रहे और साथ रहे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।